खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं आई इंडिया। आई इंडिया के खास शो खबरनामे की शुरुआत दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच ट्विटर वार शुरू। राकेश टिकैत ने किसानों से फिर बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहने का किया आह्वान। सीएम योगी ने यूपी के सभी जिलों में सूखे सर्वेक्षण कर रिपोर्ट तैयार करने के दिए निर्देश। विधायक अरविंद गिरी के अंतिम दर्शन करने पहुंचे भाजपा सहित सभी दलों के नेता। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के हाथों सम्मानित हुए सीतापुर के मेधावी। श्रद्धा भक्ति और उल्लास से सीतापुर में मनाया जाएगा जल विहार महोत्सव। एनओसी न दिखा पाने पर सीज किया गया मानक विहीन पैलेस। राज्य मंत्री महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश प्रतिभा शुक्ला ने राष्ट्रीय पोषण माह का किया शुभारंभ। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच एक बार फिर ट्विटर पर वार शुरू हो गया है। इसमें भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी कूद पड़े हैं। दरअसल दिल्ली में एक निजी चैनल के कार्यक्रम में अखिलेश ने केशव को एक ऑफर दिया था। उन्होंने कहा था 100 विधायक लेके आए, सपा उन्हें सीएम बना देगी। उनके इस बयान पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने केशव का बचाव करते हुए अखिलेश पर निशाना साधा है। वही खुद केशव ने भी कहा वो अपने 100 विधायक बचाएं, वो सब भाजपा में आने को तैयार हैं। कांग्रेस ने बुधवार को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। यात्रा कश्मीर तक जाएगी। राहुल गांधी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए यात्रा के बारे में लोगों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि न्यूज चैनलों पर दिन भर प्रधानमंत्री मोदी को ही दिखाया जाता है, हम लोगों को कोई नहीं दिखाता, इसलिए हम यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल ने कहा कि एक व्यक्ति के हाथों में करोड़ों लोगों का भविष्य है और वे इसे संवारने की बजाय विपक्ष को ईडी और सीबीआई का डर दिखाते हैं। उन्होंने आगे कहा, हम फिर गुलामी के दौर में जा रहे हैं। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी देश पर राज करती थी, अब 3-4 कंपनियां ये काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पावन जीवन चरित्र समूची मानवता के लिए दिग्दर्शन है, प्रेरणा एवं प्रकाश है। उनके जीवन से हम सबको विषम परिस्थितियों में जूझने की प्रेरणा मिलती है। हमारे मनीषियों ने माना है कि श्री राम ही साक्षात धर्म है, अर्थात श्री राम ही सब कुछ है। सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज की 53वीं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की 8वीं पुण्यतिथि समारोह के उपलक्ष्य में बुधवार को श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ के शुभारंभ अवसर पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने सहारनपुर चौरा खुर्द की महापंचायत में कहा कि विपक्ष से कोई भी उम्मीद करना बेमानी है। किसानों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। किसान बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहे हुए अपने ट्रैक्टरों पर
बम्पर लगवा लें ताकि उन्हें टैंकों के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। राकेश टिकैत ने किसानों से कहा कि नस्ल और फसल की लड़ाई है जमीन और जमीन को बचाना है। सरकार की नजर हमारी जमीनों पर ही नहीं, रेहड़ी पटरी और छोटे दुकानदारों के कारोबार पर भी है। ऐसे में इन लोगों को भी आंदोलनों से जोड़ना होगा। प्रदेश में कमजोर मानसून और अल्प वर्षा की वजह से खरीफ की फसलों की बुआई पर बड़ा असर पड़ा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 75 जनपदों में 75 टीमें बनाने का निर्देश दिया है, जो 14 सितंबर यानी एक हफ्ते में सूखे की पूरी स्थिति का सर्वेक्षण कर अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपेंगे। इस मामले में लापरवाही बरतने और देरी करने पर जिलाधिकारी जवाबदेह होंगे। लखीमपुर खीरी जिले में गोला गोकर्णनाथ से विधायक अरविंद गिरी की हार्ट अटैक से हुई मौत के बाद उनके निधन की खबर सुनते ही उनके दोस्त और भाजपा से विधायक रूमी साहनी भी उनके आवास अंतिम दर्शन करने को पहुंचे, जहां उन्हें देखकर वह फफक कर रो पड़े। उनका रोना देखकर वहां खड़े हर शख्स की आंखों में आंसू आ गए। रूमी साहनी इतना भावुक हो गए कि उनके पार्थिव शरीर के पास बैठ गए और काफी देर तक वहीं पर बैठे रहे। गोला विधायक अरविंद गिरी के अंतिम दर्शन में क्षेत्र सहित प्रदेश के कई दिग्गज नेता भी वहां पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ हुआ। उनके अंतिम दर्शन को प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, लखीमपुर विधायक योगेश वर्मा, श्रीनगर विधायक मंजू त्यागी, मोहम्मदी विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह, पलिया विधायक रोमी साहनी, तमाम भाजपा सपा कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। महमूदाबाद विकासखंड के कंपोजिट विद्यालय रजपारापुर सुहेला में शैक्षिक संगोष्ठी व शिक्षक सम्मान समारोह हुआ। समारोह में पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा ने कहा कि पढ़े लिखे लोग ही उचित अथवा अनुचित में भेद कर सकते हैं। समारोह को बीईओ रामपुर मथुरा नवीन पटेल, प्राथमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष हंसराज वर्मा, नवीन श्रीवास्तव, कमाल अहमद, अनुज वर्मा, अभिषेक, अनुपम, श्रुति मिश्रा ने भी संबोधित किया। प्राथमिक विद्यालय बघाइन, कंपोजिट विद्यालय खफूरा, कंपोजिट विद्यालय नबीगंज, कंपोजिट विद्यालय रजपारापुर सुहेला, प्राथमिक विद्यालय बनबीरपुर, प्राथमिक विद्यालय सुहेला के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर 200 शिक्षक शिक्षिकाओं और 50 बच्चों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर विजय वर्मा, सुशील वर्मा, विद्या प्रसाद वर्मा, पुनीत शुक्ला, ज्ञानेश मिश्रा, संतोष वर्मा, समरेंद्र 1 लाख, मोहम्मद हारून, कुलदीप कुमार, गेंदाराम, कृष्णकांत, इमरान, अभिषेक, प्राची वाजपेयी, प्रीति वर्मा, दीप्ति वर्मा, टीम पहल के जिला प्रभारी उमेश वर्मा आदि मौजूद रहे। यूपी बोर्ड की जनपद की 6 मेधावी छात्राओं को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। लखनऊ में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा मेधा छात्रवृत्ति योजना 2022 के तहत मेधावियों को सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मेधा छात्रवृत्ति योजना 2022 के तहत सीता इंटर कॉलेज महमूदाबाद की शीतल वर्मा, पलक वर्मा, अर्पिता वर्मा और अलका वर्मा व सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज की छात्रा एकता वर्मा और इशिता वर्मा को 10,000 रुपए की चेक तथा प्रशस्ति पत्र देकर राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया। राज्यपाल द्वारा सम्मान मिलने के बाद महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य, कुर्सी विधायक साकेंद्र प्रताप वर्मा, पूर्व कवीना मंत्री डॉक्टर अम्मार रिजवी, पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा, मोहन प्रसाद बारी, सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन RK वाजपेयी, सरदार सिंह कॉन्वेंट प्रबंधक अजय वर्मा, राम कुमार वर्मा आदि ने बधाई दी है। तहसील सिधौली क्षेत्र के ग्राम पंचायत रेवरी प्रधान पर ग्राम समाज की जमीन से पेड़ कटवा लेने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। ग्रामीणों की तरफ से इस संबंध में एक शिकायती पत्र SDM सिधौली अजय कुमार सिंह को सौंपा गया है। ग्रामीण राजा राम का आरोप है कि प्रधान लालजी भार्गव ने ग्राम पंचायत की जमीन पर लगे प्रतिबंधित फलदायी पेड़ों को कटवा लिया है और जमीन की जुताई करा दी है। ब्लॉक परसंडी में तैनात सचिव पवन कुमार गौतम पर विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप शाहपुर दलाल के प्रधान अनिरुद्ध सिंह ने लगाया है। उन्होंने इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा है। पत्र में प्रधान ने आरोप लगाया है कि सचिव पवन कुमार गौतम अपने मुंशी अभिषेक कुमार भारती के नाम पर मजदूरी का 1,06,722 रुपए निकाल लिया है। यही नहीं, स्थायी गौशाला बनाने के नाम पर 40,000 रुपए भी निकाले गए हैं, लेकिन गौशाला का निर्माण कहीं भी नहीं हुआ है।
उन्होंने मामले की जांच कर उचित कार्यवाही की मांग की है। थानगांव पुलिस और गौ रक्षकों के प्रयास से दलदल में फंसी एक गाय को जीवन दान मिल गया। यह गाय चहलारी घाट के पास घाघरा नदी के बीच टापू पर गाय दलदल में फंसी हुई थी। मंगलवार रात करीब 8 बजे थानगांव निवासी गौ सेवक केशव राम शुक्ला को ब्रजेश यादव ने गाय फंसे होने की सूचना दी। गौ रक्षकों ने मदद के लिए थानाध्यक्ष थानगांव फूलचंद सरोज से संपर्क किया। उन्होंने तुरंत सिपाही मनोज तिवारी व राजेश निषाद को भेजा। नरपत सिंह, ब्रजेश यादव, ओमजी, हरकेश, केशन, रामसरन, राजेश, मुन्ना व पुलिस कर्मियों सहित सभी लोग नावों पर बैठकर नदी के बीच दलदल में फंसे गौवंश के पास पहुंचे। करीब 2 घंटे तक किए गए अथक प्रयास के बाद गाय को निकाला जा सका। गौ सेवकों और थानगांव पुलिस के इस कार्य की सर्वत्र सराहना हो रही है। ब्लॉक सकरन की ग्राम पंचायत सांडा का नवनिर्मित अंत्येष्टि स्थल 1 माह के भीतर ही उखड़ने लगा है। अंत्येष्टि स्थल में बने शौचालयों के दरवाजे गिरने लगे हैं। खिड़कियों में लगे दरवाजे लगाए ही नहीं गए हैं। दीवारें चटकने लगी है। इंटरलॉकिंग व मिट्टी पटान धंसने लगी है। अंत्येष्टि स्थल के निर्माण पर 28 लाख रुपए की धनराशि खर्च दिखाई गई है। जाहिर सी बात है कि सरकारी धन का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया है। समाज सेवी दयाशंकर भार्गव ने जांच कर उचित कार्यवाही की मांग की है। महाराजा छीतापासी सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश की तरफ से छठे चरण का ज्ञापन लहरपुर एसडीएम अनुपम मिश्रा को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से मांग उठाई गई है कि जिस तरह अन्य प्रदेश नशा मुक्त घोषित किए गए हैं, उसी तरह उत्तर प्रदेश को भी नशा मुक्त घोषित किया जाए। संगठन के जिला उपाध्यक्ष बिशंबर दयाल पासी ने मांग की है कि दोहरी शिक्षा नीति खत्म कर समान शिक्षा नीति लागू की जाए। उन्होंने बताया कि संगठन की तरफ से नशा मुक्ति व शिक्षा जन जागरूकता रथ यात्रा निकाली जा रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र पुरी के पिता स्वामी दयाल पुरी का अंतिम संस्कार हिंदू शमशान लहरपुर में किया गया। मुखाग्नि उनके ज्येष्ठ पुत्र उमेश पुरी ने दी। 98 वर्षीय स्वामी दयाल का निधन मंगलवार की रात को हो गया। उनके अंतिम संस्कार में सेवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी, सपा विधायक अनिल वर्मा, ब्लॉक प्रमुख उमाशंकर वर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष उमाकांत मिश्रा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजेश्वर रस्तोगी, श्री नारायण मल्होत्रा, निरंकार कुमार मल्होत्रा, प्रमोद वाजपेयी, बार अध्यक्ष जवाहर लाल मिश्रा, देवेंद्र पांडे, हाजी जावेद, हाजी रईस अहमद अंसारी, दीपक टंडन, डॉक्टर आशुतोष शुक्ला, नवल मिश्रा, इंद्र शरण मिश्रा, प्रमोद मिश्रा, अरुण सिंह आचार्य, हिमांशु पुरी, हरीश रस्तोगी, गोलू, पंकज शुक्ला, डॉक्टर आकाश शुक्ला, परमेश्वर भार्गव, सपा नेता सलाउद्दीन गौरी, हासिम अंसारी, आकाश सिंह, मनोज गुप्ता, मिंटू गुप्ता, रामे वाजपेयी, उत्तम वर्मा, संजय पुरी, रामसेवक तिवारी, वेद प्रकाश तिवारी, राम शरण पुरी, सभासद पुरी, अनुज मल्होत्रा, डॉक्टर सौरभ मल्होत्रा, श्रीराम कपूर, रामानंद अवस्थी, संदीप जैन, पुत्तुन कपूर, डॉक्टर हर्ष पुरी, विभूति पुरी शामिल हुए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र गृहस्थी एवं अंत्योदय कार्ड धारकों को वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न की तिथि बढ़ा दी गई है। अब राशन एवं नमक, रिफाइंड व चना आदि का वितरण 10 सितंबर तक किया जाएगा। पहले वितरण की तिथि 7 सितंबर तक ही निर्धारित की गई थी। डीएसओ संजय कुमार प्रसाद ने बताया कि 8 सितंबर से 10 सितंबर की अवधि में ई पास मशीन के माध्यम से आधार आधारित वितरण किया जाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर 8वां अधिवेशन दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होगा। अधिवेशन में शामिल होने के लिए सीतापुर, लखीमपुर से भी कार्यकर्ता जाएंगे। सीतापुर जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने बताया लगभग 50 कार्यकर्ता 8वें अधिवेशन में शामिल होंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीतापुर की तरफ से उदयपुर पब्लिक इंटर कॉलेज में छात्र छात्राओं को सदस्यता दिलाई गई। एबीवीपी सीतापुर जिले के जिला संयोजक विजय शंकर पांडे ने विद्यालय के प्रबंधक सहित सभी शिक्षकों व छात्र छात्राओं को एबीवीपी की सदस्यता दिलाई। उन्होंने स्थापना काल से लेकर 75 वर्षों की यात्रा पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर सीतापुर तहसील सह संयोजक अमन दीक्षित व नगर सह मंत्री शोभित तिवारी मौजूद रहे। युवा आयुर्वेद मिशन और स्प्रेड हैप्पीनेस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में मटियारी चौराहे पर स्वास्थ्य परीक्षण और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 200 से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें आवश्यक परामर्श दिया गया। शिविर में देवा हॉस्पिटल का भी सहयोग रहा। क्लब के संयोजक डॉक्टर यथार्थ शुक्ला ने बताया कि क्लब लगातार ग्रामीण और शहरी इलाकों में इस तरह के शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
उपाध्यक्ष कृतिन जायसवाल ने बताया कि लखनऊ की मलिन बस्तियों में शिविर लगाने की तैयारी की गई है। क्लब के लखनऊ यूनिट अध्यक्ष डॉक्टर एंजिल दीक्षित ने आयुर्वेद का अधिक से अधिक प्रयोग करने का परामर्श दिया है। शिविर में डॉक्टर यथार्थ शुक्ला, डॉक्टर एंजिल दीक्षित, डॉक्टर फरहान, डॉक्टर शीतल ने स्वास्थ्य परीक्षण कर परामर्श दिया। एडवोकेट प्रज्वल त्रिपाठी का भी सहयोग रहा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। लखनऊ के लेवाना होटल में घटी घटना के बाद सीतापुर में मानकों को दरकिनार कर संचालित गेस्ट हाउस मालिकों पर गाज गिरने लगी है। महमूदाबाद में एक पैलेस को मानक विहीन पाए जाने पर सीज कर दिया गया है। बुधवार को सीओ रविशंकर प्रसाद, कोतवाली प्रभारी विजेंद्र सिंह ने फायर विभाग के अधिकारियों के साथ महमूदाबाद गोड़ाचा मार्ग पर स्थित श्याम पैलेस पर छापा मारा। अधिकारियों ने होटल संचालक से विभिन्न विभागों की एनओसी की मांग की, किंतु इनके पास कोई भी प्रमाण पत्र मौजूद नहीं था। मामले की सूचना एसडीएम मिथिलेश त्रिपाठी को दे दी गई है। एसडीएम मिथिलेश त्रिपाठी ने होटल को सील कर दिया। एसडीएम ने बताया कि होटल संचालक के पास अग्निशमन विभाग, खाद्य विभाग सहित किसी भी विभाग की ओर से जारी एनओसी मौजूद नहीं थी। थाना मछेटा क्षेत्र में अवैध रूप से मिट्टी खनन जारी है। मंगलवार की रात फतेहनगर गांव में जेसीबी व ट्रैक्टर ट्रॉली से खनन कराया जा रहा था। पेट्रोलिंग कर रहे थाना मछेटा इंस्पेक्टर राम प्रकाश की नजर मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पर पड़ी। उन्होंने पूछताछ करना शुरू कर दिया। कागज मांगने पर ट्रैक्टर चालक कोई भी कागजात नहीं दिखा सका। इस पर मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को मछेटा थाना ले आए। इसकी सूचना खनन अधिकारी दिनेश कुमार को दे दी गई है। उन्होंने 25,000 का जुर्माना लगाया और थाने पर मुकदमा पंजीकृत कर ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज कर दिया है। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत कल्याणपुर के मजरा खंजहा पुरवा में टीम भेजकर बुखार पीड़ितों की जांच कर दवाएं बांटी गई। सीएचसी अधीक्षक कसमंडा डॉक्टर अरविंद वाजपेयी को क्षेत्रीय एएनएम उर्मिला वर्मा व आशा सुशीला ने गांव में वायरल बुखार फैलने की जानकारी दी। अधीक्षक डॉक्टर वाजपेयी ने तत्काल डॉक्टर साकेत ठाकुर, डॉक्टर नीतू, डॉक्टर सीमा को गांव भेजा। गांव पहुंचकर चिकित्सकों की टीम ने मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाएं बांटी और उचित परामर्श भी दिया। फार्मासिस्ट एसपी सिंह, लैब टेक्नीशियन गरिमा गौतम, बीपीएम कोहिनूर सिंह, यूनिसेफ सुधीर पाठक, डब्ल्यूएचओ सरवण पटेल, नेत्र परीक्षण अधिकारी विवेक वाजपेयी, प्रधान ग्राम पंचायत कल्याणपुर संतोष कुमार आदि मौजूद रहे। लहरपुर नगर के मोहल्ला टांडा सालार से चलकर जल विहार यात्रा तहसील निकट स्थित पक्के तालाब तक निकाली गई। जल विहार यात्रा में बच्चे, महिलाएं, पुरुष शामिल हुए। पक्का तालाब पर मेले जैसा माहौल रहा। बताते हैं चले कि लहरपुर में बामन भगवान की द्वादशी के रूप में जल विहार यात्रा निकाली जाती है, जिसमें जन्माष्टमी के बाद कृष्ण भगवान को जल स्नान कराया जाता है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसडीएम अनुपम मिश्रा, सीओ सुजीत कुमार दुबे, कोतवाली प्रभारी राजीव सिंह, नगर चौकी प्रभारी जयप्रकाश यादव भारी पुलिस बल के साथ मुस्तैद रहे। नगर महमूदाबाद में ठठेरी बाजार के रामलीला मैदान से शोभा यात्रा निकाली गई। गाजे वाजे के साथ निकली शोभा यात्रा का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक आशा मौर्य, संकटा देवी मंदिर अध्यक्ष रमेश वाजपेयी द्वारा जल विहार महोत्सव समिति के पदाधिकारियों एवं अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी में कराया गया। गायत्री परिवार के आचार्य ने ध्वज पूजन कराया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस व्यायामशाला के युवकों ने रोमांचकारी प्रदर्शन कर दिल जीत लिया। शोभा यात्रा बजाजा चौराहा, रामकुंड चौराहा, कोतवाली मार्ग, बस स्टेशन बजाजा मार्ग, चिकमंडी चौराहा, पुरानी बाजार, रेलवे स्टेशन, अमीरगंज होते हुए मानस तीर्थ श्री संकटा देवी मंदिर पहुंची, जहां गगनभेदी जयकारों के साथ आरती हुई। शोभा यात्रा में पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अमरीश गुप्ता, भाजपा नेता अतुल वर्मा, अतुल चित्रांश, मोहन बारी, रमाशंकर वर्मा, विश्व हिंदू परिषद के कृतार्थ मिश्रा, रितेश रस्तोगी, सुजीत रस्तोगी, राजेश जैन, महिला मोर्चा अध्यक्ष लेखा गुप्ता सहित अन्य गणमान्य शामिल हुए। हर गांव में जल विहार महोत्सव समारोह काफी हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। कोरोना काल के बाद हजारों लोग महोत्सव में शामिल हुए। महोत्सव में जेसीबी मशीन पर हनुमान जी का सवार होना आकर्षण का केंद्र रहा।
यात्रा हरगांव के मुख्य मार्ग से सीतापुर लखीमपुर से चलकर नगर भ्रमण कर सूर्यकुंड तीर्थ पहुंची और मेले के रूप में परिवर्तित हो गई। सांसद धौरारा रेखा, अरुण वर्मा, कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, हरगांव चेयरमैन गफ्फार खान, अरुणेश त्रिपाठी, प्रेम सुंदर अवस्थी, जितेंद्र मिश्रा, कमलेश वर्मा, कुलदीप सिंह, सेरा सिंह, अभिषेक मिश्रा, दिव्यांशु मिश्रा, चंद्रशेखर मिश्रा, शांतनु मिश्रा, सुनील मिश्रा, संजय जायसवाल सहित तमाम श्रद्धालु शामिल हुए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसडीएम सदर अनिल कुमार, सीओ सदर राजीव कुमार साव, हरगांव थाना प्रभारी निरीक्षक आलोक मणि त्रिपाठी भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। जिला स्तरीय सदस्यता अभियान बैठक में मुख्य अतिथि भीमराव अंबेडकर सदस्य विधान परिषद एवं मंडल प्रभारी लखनऊ मंडल, साथ में दूसरे मंडल प्रभारी गढ़ रामनाथ रावत, मौजीलाल गौतम, एडवोकेट विनय कश्यप, राकेश कुमार गौतम, डॉक्टर राममूर्ति मधुकर एवं जिले के सचिवगढ़, सभी विधानसभा के सचिवगढ़, जिला व विधानसभा कमेटी के कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। तहसील सिधौली मुख्यालय स्थित शहीद स्मारक की मरम्मत का काम बुधवार को शुरू हो गया। यह स्मारक पिछले काफी समय से उपेक्षित पड़ा था। नगर सिधौली के समाजसेवी ललित मिश्रा शहीद स्मारक की मरम्मत कराकर उसे नई पहचान दिलाने के लिए आगे आए हैं। दरअसल 16 अगस्त को जब यहां मोहनलालगंज सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने अमृत महोत्सव के तहत एक कार्यक्रम किया था, उस दौरान उन्होंने उपेक्षित शहीद स्मारक की मरम्मत कराने की बात कही थी। इस पर ललित मिश्रा ने मरम्मत कराने का भरोसा सांसद को दिलाया था। पूर्व माध्यमिक विद्यालय कंपोजिट जहांगीराबाद में शिक्षक सम्मान समारोह हुआ। समारोह में खंड शिक्षा अधिकारी विश्वास शिवमंगल वर्मा ने शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे शिक्षकों के प्रयास की सराहना की। समारोह में बेबी फिरदौस सत्येंद्र सिंह कन्याकुमारी को सम्मानित किया गया। जूनियर शिक्षक संघ सीतापुर के जिला अध्यक्ष मुरारी लाल श्रीवास्तव, इस मौके पर जूनियर संघ के ब्लॉक अध्यक्ष सतीश कुमार शुक्ला, महामंत्री इकबाल अंसारी, जुनेद खान, असरार अहमद, राजकुमार वर्मा, मोहम्मद सलीम अंसारी, खलीक अहमद, मोहम्मद वसीम, कौशलेंद्र श्रीवास्तव, मनीष वर्मा, शिक्षिका अनुराधा आरती, शिवांगी सिंह, तस्नीम फातिमा, पूनम, अंशिका सिंह, नसीम बेगम, प्रतिमा कुमारी, शिक्षक अकलेंद्र सिंह, अरुण कुमार मौर्य, नरेंद्र, फिरोज आलम मौजूद रहे। ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। जरूरी नहीं कि ऑनलाइन मंगाई गई सामग्री सही ही हो, डिलीवर्ड हो। दरअसल शहर के मोहल्ला शीशमहल कॉलोनी अल्पना त्रिपाठी ने 3 सितंबर को मीशो ऐप से ऑनलाइन 703 रुपए की एक ड्रेस ऑर्डर की थी, लेकिन जब उन्हें ऑर्डर प्राप्त हुआ तो पैकेट के अंदर से 2 अलग अलग पुरानी जीन्स के फटे टुकड़े मिले। अल्पना त्रिपाठी ने बताया कि मैंने डिलीवरी बॉय को कॉल की तो उसने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि आप कस्टमर केयर से संपर्क करें। कस्टमर केयर को कॉल करने पर उन्होंने मुझे ऑनलाइन रिटर्न्स का फॉर्म भरने को कहा। कंपनी के इस व्यवहार से अल्पना काफी आहत हुई हैं। लहरपुर नगर के मोहल्ला अंबरसराय में श्री राम जीवन आई केयर का औपचारिक उद्घाटन डॉक्टर आशुतोष शुक्ला ने दीप प्रज्वलित कर किया। आई सेंटर के प्रोप्राइटर उत्तम वाजपेयी ने सीतापुर के आंख अस्पताल व भारतीय विद्यापीठ पुणे शिक्षा ग्रहण कर डॉक्टर की डिग्री हासिल की है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से भाजपा के सेवता विधायक ज्ञान तिवारी, अशोक तिवारी, डॉक्टर सुल्तान, डॉक्टर सद्दन, डॉक्टर आकाश शुक्ला, निरंकार मल्होत्रा, हरीश रस्तोगी, गोलू बार एसोसिएशन अध्यक्ष जवाहरलाल मिश्रा, अरुण सिंह, आचार्य जेड.आर. रहमानी, नेत्र परीक्षण अधिकारी बिस्वा डॉक्टर सलील मिश्रा, अभिनव सिंह सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। ब्लॉक मुख्यालय मछरेटा में ब्लॉक दिवस से कर्मचारियों की कौन कहे मछरेटा वीडियो स्वयं नदारद रहे। ऐसे में ब्लॉक दिवस में आने वाले फरियादियों को मायूस होकर लौट जाना पड़ा। हालांकि ज्वाइंट वीडियो ओम प्रकाश ने बताया कि ब्लॉक के सभी कर्मचारी मौजूद थे। ब्लॉक दिवस में कोई शिकायत लेकर पहुंचा ही नहीं। उन्हें आवश्यक कार्य से जाना था, इसलिए कुछ देर ब्लॉक दिवस में ठहरने के बाद वह चले गए। बैंक ऑफ इंडिया का 117वां स्थापना दिवस शाखा कमलापुर में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। खाता धारक शिवशंकर सिंह, राम प्रकाश सिंह, अमित कुमार सिंह, सुधीर कुमार सिंह, सत्यदेव शुक्ला, रमेश कुमार गुप्ता, धर्मेंद्र कुमार शुक्ला, सोनू शुक्ला, मनोज कुमार मिश्रा, ज्ञानेंद्र कुमार शुक्ला, संतोष शुक्ला, बीकेंद्र सिंह, मेवालाल गुप्ता, राम अवतार चौधरी ने केक काटा और मिठाई बांटी।
शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया शाखा कमलापुर विजय कुमार सिंह, शाखा प्रबंधक अमरीश कुमार, फील्ड ऑफिसर दीपक कुमार मिश्रा, लिपिक अंकित कुमार सिंह, धीरज गुप्ता, ऐश्वर्य अग्रवाल, दफ्तरी सितांश शुक्ला, संतोष कुमार, रंजीत कुमार, बैंक मित्र प्रहलाद सिंह, धर्मेंद्र शुक्ला, सुनील यादव आदि मौजूद रहे। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में 200 मरीजों को स्वास्थ्य परीक्षण कर मुफ्त में दवाएं दी गई। शिविर इंडियन पॉलीक्लिनिक महमूदाबाद चौराहा पावर हाउस सिधौली द्वारा आयोजित किया गया। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत महोली के पंचायत भवन परिसर में प्रधान ग्राम पंचायत महोली धर्मेंद्र सिंह के सहयोग से आयोजित शिविर का उद्घाटन बीडीओ कसमंडा अजीत यादव ने फीता काट कर किया। शिविर में डॉक्टर मोहम्मद आफाक, अभय यादव, मोहम्मद सूफियान, आशीष कुमार यादव, अरुण कुमार मिश्रा, धर्म सिंह, बेबी तिवारी आदि मौजूद रहीं। राज्य मंत्री महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश प्रतिभा शुक्ला ने राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर के कम्युनिटी हॉल में दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने महिलाओं की गोद भराई की एवं बच्चों का जन्मदिन भी मनाया। मंत्री द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत जनपद स्तर पर कन्या सुमंगला के लाभार्थियों, मिशन शक्ति के अंतर्गत कार्य करने वाली अध्यापिकाओं एवं जनपद स्तर पर टॉप करने वाली कक्षा 10 एवं कक्षा 12 की बच्चियों तथा साथ ही खेल के क्षेत्र में जनपद स्तर पर, राज्य स्तर पर एवं राष्ट्र स्तर पर जाने वाली बच्चियों को प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा, भाजपा महामंत्री रोहित सिंह, डिप्टी कलेक्टर नेहा मिश्रा, जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज अनूप कुमार तिवारी आदि मौजूद रहे। बैंक ऑफ इंडिया में 117वां स्थापना दिवस पर कार्यक्रम कर योजनाओं के बारे में ग्राहकों को विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आरएमपी डिग्री कॉलेज सीतापुर के प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव रहे। बैंक शाखा सीतापुर में शाखा प्रबंधक अरविंद कुमार शुक्ला ने विभिन्न उत्पादकों के बारे में बताया। वंशिका मल्होत्रा ने सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डाला। प्रबंधक रिया श्रीवास्तव, अधिकारी पीयूष श्रीवास्तव, कविता ग्राहक, अशरफ अली, इंदू रानी, कुलदीप, अतुल, राजकुमार, संजय सचदेवा आदि मौजूद रहे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिस्योरा, सीतापुर।